सबसे बड़ी खबर नेपाल से आ रही है वो ये कि वहां के गृह मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सुदन गुरंग। और उनका इस्तीफा क्यों हुआ है? उनका इस्तीफा हुआ है, कल ब्रेकिंग ट्यूब ने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से शेयर कारोबारियों से उनके रिश्तों को लेकर के नेपाल में सवाल उठ रहे। हालांकि जेनजी आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रहे सुदन गुरंग, सवालों के घेरे में पिछले कुछ घंटों से थे लगातार। उनसे स्पष्टीकरण मांगा था बालेन शाह ने, प्रधानमंत्री नेपाल के, और उसके बाद एक लंबी चर्चा हुई रवि लामिछाने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्य संयोजक हैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के, और प्रधानमंत्री बालेन शाह के बीच। और उसके बाद सुदन गुरंग ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। यानी जो बात हम कल कह रहे थे अपने दर्शकों के लिए कि नेपाल में एक नए गृह मंत्री की तलाश शुरू हो चुकी है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर थे। आरोपों में कुछ ऐसे दागी कंपनियों का, और खासतौर पर दीपक भट्ट का नाम सामने आया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से ही आरोप झेल रहे हैं। ऐसे दीपक भट्ट के साथ सुदन गुरंग के रिश्तों को लेकर के नेपाल में काफी गहमागहमी थी। कई सारे ऐसे संगठन, और खासतौर पर जो जेनजी संगठन थे, उन्होंने भी सुदन गुरंग को लेकर के इस्तीफे की मांग की। हालांकि बालेन शाह के चहेते रहे सुदन गुरंग, इसलिए रवि लामिछाने की आपत्ति के बावजूद उनको मंत्रिमंडल में न सिर्फ शामिल किया गया, बल्कि गृह मंत्रालय जैसा प्रमुख मंत्रालय जो है वो उनको सौंपा गया। अब जिस तरीके से अभी कल तक जो सुदन गुरंग थे वो बाकायदा रिव्यू मीटिंग कर रहे थे, रिव्यू मीटिंग में वो देख रहे थे कि जो नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार ने अभियान शुरू किया है, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे उसमें कार्रवाई की जाए, कैसे दस्तावेज जो है वो आगे ले जाया जाए, कैसे सिफारिशों को लागू किया जाएगा, इसकी प्लानिंग कर रहे थे। यानी कल तक शायद सुदन गुरंग को भी इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को, रवि लामिछाने को, बालेन शाह को पार्टी की इमेज, सरकार की इमेज, अपनी इमेज कहीं ना कहीं समझ में आई। उनको लगा कि इस मुद्दे से नेपाल की जनता से जो उन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल का, वो वादा, वो इरादा दरअसल कमजोर होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सुदन गुरंग को मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाएगा। इस्तीफा आपसे थोड़ी देर पहले सुदन गुरंग ने सौंप दिया है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बिजनेसमैन है दीपक भट्ट, उनके साथ कथित रिलेशनशिप के नाते उनको जो है ये सारी कवायद झेलनी पड़ी है। इससे पहले आपको याद है दीपक शाह श्रम मंत्री थे नेपाल के, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने अपनी पत्नी को गलत तरीके से एक सरकारी पद जो है वो उस पर लाभ पहुंचाने में कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का इस्तेमाल वो कर रहे थे। इस बात की शिकायत पहुंची और इस शिकायत के बाद उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया। तो चंद दिनों के अंदर नेपाल की सरकार के दूसरे मंत्री हैं जिसको अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। एक मंत्री जो महिला मंत्री थी, उनको चेतावनी भी दी गई थी। अब ये सबसे बड़ी बात क्या है? दरअसल सुदन गुरंग हामी नेपाल संगठन के जरिए बड़े पैमाने पर युवाओं को एकजुट किया करते थे। उनका इस पूरे जेनजी आंदोलन से पहले से ये काम था, एनजीओ के माध्यम से लगातार वो काम कर रहे थे। और खासतौर पर सुदन गुरंग 2026 में जो अभी चुनाव हुआ उसमें गोरखा 1 से एमपी थे, और जब सरकार बनी 27 मार्च को, तो उस सरकार में गृह मंत्री का पद भी जो है वो संभालते हुए दिखाई पड़े। सोशल मीडिया पर बड़ी सारी उनकी तस्वीरें हैं, कहीं वो ट्रैफिक ठीक करा रहे हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही सोशल मीडिया का वायरल चेहरा रहे सुदन गुरंग। और ऐसे में जब उनको आरोपों से घेरा गया, चारों तरफ घेराबंदी हुई, कुछ जो महत्वपूर्ण मामले थे सामने आए। क्योंकि क्या हुआ, नेपाल की सरकार ने उसमें उसी मंत्रिपरिषद की बैठक में खुद सुदन गुरंग भी मौजूद रहे होंगे, वो भी सांसद भी हैं, मंत्री हैं, प्रमुख मंत्री हैं, टॉप 3 लीडर्स में शामिल है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के। और उस मीटिंग में तय हुआ कि अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी है। तो मंत्रिपरिषद का जो पोर्टल था उस पर संपत्ति सार्वजनिक कर दी गई, और संपत्ति सार्वजनिक हुई। उसी में ये जो आकलन था, जो सुदन गुरंग ने अपनी संपत्तियां दी थी, और पैरेलली जो इंफॉर्मेशन और आई कुछ कंपनियों को लेकर के, उस कंपनी में फाउंडर डायरेक्टर को लेकर के, फाउंडिंग डायरेक्टर के तौर पर शेयर्स को लेकर के, शेयर्स के लोकेशन को लेकर के, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें थी जिन पर उनको दबाव देना। हालांकि सुदन गुरंग ने कुछ चीजों में अपना स्पष्टीकरण दिया और कहा कि नेपाल में शेयर ट्रेडिंग कब से कायम हो गया। भाई, मैंने किसी को जान करके ट्रेडिंग नहीं की है, लेकिन ठीक है, अगर मैंने ट्रेडिंग की है या मेरी कंपनी ने ट्रेडिंग की है तो उसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन कंपनियां बहुत सारी, इन्फिनिटी होल्डिंग्स है, जगदम्बा ग्रुप है, शंकर ग्रुप है, इन कंपनियों में अलग अलग तरह के निवेश थे, और लिबर्टी में भी निवेश थे। इन निवेशों के आधार पर जो शेयर ट्रेडिंग हुई, उसके आधार पर यह पाया गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और जो डेटा दिया उस डेटा में गड़बड़ी है। तो लेकिन इसमें सबसे जो गहरी बात है वो दरअसल दीपक भट्ट के साथ रिश्तों को लेकर। और फिर ये रिश्ते थे कि देश का गृह मंत्री है, उस पर इतने गंभीर आरोप हैं, और उन गंभीर आरोपों के बाद अगर वो इस तरीके से सफाई दे रहे अपने पद पर, कैसे रह सकते हैं? और अगर जांच ही करनी है तो पद से पहले हटना पड़ेगा, फिर जांच होगी। जब नेपाल की जनता ने एक बड़े मैंडेट के साथ आपको भेजा, बहुत सारे लोगों को सत्ता से बाहर किया, और उस बीच जब आप सत्ता में आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये शिष्टाचार का पालन करना पड़ेगा। वो करना पड़ा। कल हम लोग जब ये खबर ब्रॉडकास्ट कर रहे थे तो बहुत सारे नेपाल के हमारे साथी नाराज हुए। मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं, आप भी नेपाल का भला चाहते हैं, आपकी भावनाएं उस सरकार के साथ होगी जिसको आपने बनाया है। अभी चंद ही दिन हुए थे सरकार के शपथ लिए हुए, और सरकार
इन आरोपों से घिर गई, जाहिर सी बात है आपको तकलीफ होगी, हमें भी तकलीफ होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि इससे सरकार की छवि खराब हो रही थी और उसका नतीजा रहा कि रमी लामी छाने और बालेन शाह ने इस्तीफा जो है वो ले लिया, सुदन गुरंग का जो गृह मंत्री थे नेपाल के। अब ये शेयर ट्रेडिंग में क्या है, बहुत सारी चीजें कहा गया, लोन लेकर के सब किया गया। देखिए सबसे बड़ी जो चीज इसमें आई ना, ये जो शेयर ट्रेडिंग है ये दरअसल जनवरी 2026 से ज्यादा शुरू हुई और यानी मंत्री बनने से ठीक कुछ समय पहले। इसमें दूसरी बाजार में सिर्फ एक ही कंपनी है, NRN इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके शेयर खरीदे, बाकी संस्थापक शेयर। ऐसे बहुत सारी चीजें। भाई हामी नेपाल संगठन ने 2021 में दीपक भट्ट को डोनर के रूप में सम्मानित भी किया, और वही दीपक भट्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला झेल रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी तस्वीरें भी वायरल हैं। गुरंग कहते हैं कि कंपनी में सैकड़ों शेयर धारक होते हैं, शेयर खरीदना कोई पार्टनरशिप नहीं है, माना पार्टनरशिप नहीं। लेकिन जब आप मंत्रिपरिषद का ब्यौरा दे रहे थे, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे थे मंत्रिपरिषद पोर्टल पर, तब आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा और यहां कहीं ना कहीं चूक हो गई और इसलिए सवाल उठा कि क्या दीपक भट्ट जैसे विवादित व्यक्ति से आपका कोई संबंध होना चाहिए। और इसीलिए इस विवाद में 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री बालेन शाह को दखल देनी पड़ी और उसका नतीजा रहा उनको लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया। उस स्पष्टीकरण को देखने के बाद, सोशल मीडिया पर लगातार पड़ रहे दबाव के बाद, जेनजी की नाराजगी के बाद, जेनजी से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की और उस कार्रवाई की मांग का नतीजा रहा कि अंततः इस्तीफा देना पड़ा सुदन गुरंग को, इस मूवमेंट का बड़ा चेहरा, युवा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जिसपे नेपाल को भविष्य की उम्मीदें थी। मतलब कोई कभी कल को भविष्य का प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल, ऑलरेडी गृह मंत्री थे। विपक्षी दलों और जेनजी मूवमेंट ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी थी और जेनजी रेड फोर्स ने भी इस्तीफे की मांग की थी इसमें। यहां तक कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र लिंगदेन, उन्होंने भी बालेन शाह से इस पूरे मामले में स्पष्ट रुख की मांग की थी और कार्रवाई की मांग की थी। पर जैसे हम कह रहे थे, नेपाल को जल्द ही नया गृह मंत्री मिलेगा, माना जा रहा कि अगले एक दिन में, हो सकता है आज ही शाम को उसका चयन भी हो जाए और या फिर मंत्रिपरिषद में जो मौजूदा मंत्री हैं इनमें से किसी को जो है वो गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और एक बात और भी, सुदन गुरंग को लेकर के रवि लामी छा ने पहले से ही उनके मतभेद थे बालेन शाह से, उन्होंने आपत्ति जाहिर की, लेकिन बालेन शाह ने तब तेज तर्रार छवि को प्राथमिकता दी, गुरंग के मूवमेंट को लेकर के जो उनका अपना त्याग, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसको कहीं ना कहीं तरजीह दी और उनको अपना सिपा सलार, अपना गृह मंत्री बनाया। लेकिन अब चूंकि अब उनका इस्तीफा हो चुका है, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो जाहिर सी बात है कि या तो नए मंत्री के पास ये जिम्मेदारी जाएगी या प्रधानमंत्री ये जिम्मेदारी अपने पास भी रख सकते हैं। ये बात भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ी। आपको पता है रवि लामी छा ने भी आरोपों के नाते ही मंत्रिमंडल में नहीं जा पाए, उन पर भी कुछ महत्वपूर्ण गंभीर आरोप लगे थे जब वो गृह मंत्री थे पिछली सरकार, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो नेपाल में फिलहाल चलिए ये पारदर्शिता मानी जाएगी, आपको तारीफ करनी पड़ेगी, भाई सरकार या कोई पार्टी इतनी पारदर्शी है कि आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे रहे लोग, वरना बहुत सारी जगहों पर तो इस्तीफा ही नहीं होता, सालों इस्तीफा नहीं होता, आरोप लगा दो तो और नहीं इस्तीफा होता। खैर, इस बड़ी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। इस पूरे मामले को लेकर के और अपडेट्स के साथ जल्दी ब्रेकिंग न्यूज पर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।